जिनका भी जन्म आज के दिन 7 मार्च को हुआ है, उन सभी को आरुमि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी की चर्चा करेंगे जो 7 मार्च को पैदा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 मार्च को जन्मे व्यक्ति एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं। चीज़ों को गुप्त रखने में ये लोग माहिर जो होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, उसे अभिव्यक्त करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए ये लोग एक अच्छे लेखक, कवि, चित्रकार या फिर किसी भी कला के क्षेत्र से ये लोग जुड़े हो सकते हैं। इन लोगों की टेलीपैथी क्षमता भी जबरदस्त होगी। देवी देवताओं से संबंधित तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि में भी इनकी विशेष रूप से रुचि देखी जा सकती है। सोच इनकी दार्शनिक है, इसीलिए गंभीर स्वभाव लिए होते हैं। यदि ये लोग लेखक हुए तो इनके लेखन कार्य में भी दार्शनिकता का पुट अवश्य आपको नजर आएगा। इनके विचार मौलिक हैं और इन्हीं मौलिक कृतियों के द्वारा ये लोग धन भी अर्जित करते हैं। यानी ये लोग अपने पैशन के मुताबिक ही अपने प्रोफेशन को अपनाते हैं। वैसे ये लोग अगर मानव जीवन कल्याण हेतु कार्य करें तो खूब नाम कमा सकते हैं। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन घटनाओं और हलचल से भरा रह सकता है। इनकी लाइफ में बड़े बड़े और आकस्मिक परिवर्तन आते हैं। इनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से उलटफेर देखा जा सकता है। बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। धन संपत्ति इन्हें विरासत में मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि इन्होंने किसी संपन्न परिवार में जन्म नहीं लिया है तो आर्थिक क्षेत्र में अपने जीवन के मध्यम अवस्था तक कठिनाइयाँ देख सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये अपनी योग्यता से अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं। वैसे ये लोग मानवीय गुणों से भरपूर तो होते ही हैं, अपने उद्देश्य के प्रति भी ईमानदार और वचनबद्ध रहते हैं। अतिवादी नहीं होते ये लोग। इनका ज्ञान व्यापक है, फिर भी इन लोगों को ठीक से समझ पाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये लोग खोजी प्रवृत्ति के हैं। क्यूरियोसिटी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इसी कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय स्वभाव का हो जाता है। ये लोग हर बात का, हर समस्या का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, तब जाकर कोई डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे और दूसरों की बातों में सहज आते भी नहीं हैं। इन लोगों में अपनी बात को मनवाने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। अपनी आज्ञा का पालन कराने की इनकी प्रवृत्ति के कारण इनको तानाशाही प्रवृत्ति का माना जाता है। वैसे भी ये लोग स्वतंत्रता प्रिय हैं, निरंकुश प्रवृत्ति है। स्वाभिमान की भावना इनमें ज़्यादा कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग ना तो किसी के आगे झुकना पसंद करते हैं और ना ही किसी का एहसान लेना। इनके इसी रवैये के कारण इनके गुप्त शत्रु भी देखे जा सकते हैं। एक और तो ईश्वर ने इनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट चुंबकीय शक्ति दी है, जिस कारण लोग इनकी ओर अनायास खिंचे चले जाते हैं। गुड थिंकर भी हैं और स्ट्रैटेजी बनाने में निपुण भी हैं। एक अच्छे प्लानर साबित होते हैं। इनके पास बिजनेस संबंधी नए नए आइडियाज़ होते हैं, किंतु इनके ये आइडियाज़ सामान्य से कुछ अलग हटकर होते हैं, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता है। इनकी सोच, इनके विचार, इनकी बातें हर व्यक्ति की समझ से परे हैं और ये लोगों को कन्विंस कर भी नहीं पाते हैं। रिस्क ये लोग उठाते नहीं हैं। रिजल्ट ये होता है कि धन कमाने में इन्हें काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ जाती है। ये लोग शारीरिक कार्यों की अपेक्षा मानसिक रूप से बेहद प्रबल होते हैं। दिमागी काम बहुत तेज़ी से करते हैं। दिमाग इनका खूब चलता है, लेकिन बात जब फिजिकल एक्टिविटीज़ की या फिजिकल वर्क किया जाती है तो ये आलस करने लग जाते हैं, काम को टालने में लगे रहते हैं, जिस कारण घर की जिम्मेवारियों से लोग दूर तो भागते ही हैं। अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसी कारण मिस कर देते हैं। आज़ाद ख्याल लोग हैं। शांत चित्त होकर बैठना इनको पसंद नहीं। परिवर्तन चाहते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक ही काम से, इसीलिए घूमते फिरते रहते हैं। सदैव यात्रा के इच्छुक रहते हैं। मौका मिले तो विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। इन्हें प्राकृतिक स्थल बहुत आकर्षित करते हैं, खास करके समुद्री यात्राएं और नदियों का जल। ये लोग चीज़ों को एनालिसिस करने में बहुत तेज़ होते हैं, यानी कि इन्हें हर बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इन्हें हर बात पता भी होनी चाहिए। वहमी है बहुत ज़्यादा। पैसे को पकड़कर चलने वाले लोग भी हैं। दिखावा खूब करते हैं। किसी की मदद करते हैं तो जोर शोर से बखानते भी हैं। जॉइंट फैमिली में रहना ये पसंद नहीं करेंगे। वैसे अपनी फैमिली के लिए काफ़ी समर्पित भी रहते हैं। वहाँ पर ये अपनी कमांड चाहते हैं। इनकी फैमिली में इनके सभी काम इनके मुताबिक होने चाहिए, जिस कारण इनके पारिवारिक मतभेद लगे ही रहते हैं। यहाँ पर ये कुछ बातें इनकी नेगेटिविटी को भी दर्शाती हैं। ये लोग उम्र से पहले ही दिमागी तौर पर मैच्योर हो जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। इनके भीतर क्या चल रहा है आप बिल्कुल भी जान नहीं पाएंगे, और ये लोग भी उतना ही बताने में विश्वास रखते हैं जितना कि इन्हें ज़रूरी लगता है। यहाँ तक कि ये अपने जीवन साथी से भी अपनी बातों को छिपा कर रख लेते हैं।
एक्चुअली इनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है जिसे ये समाज के सामने उजागर नहीं करना चाहते हैं। समाज के सामने हमेशा इनकी छवि एक दार्शनिक और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में ही लोगों को नजर आती है। ये लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, सजने धजने के बेहद शौकीन, दिखावा करने में सबसे आगे, कला के प्रेमी भी हैं, विभिन्न सेक्स के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। इनका सौंदर्य प्रेम इनके रहन सहन, पहनावे, यहाँ तक कि इनके व्यवहार तक में स्पष्ट रूप से दिख सकता है। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहना इन्हें प्रिय है। जहाँ इन्हें ऐसा सत्कार नहीं मिलता वहाँ ये रुकना पसंद नहीं करते हैं। अतिथि सत्कार करने में इन्हें विशेष आनंद मिलता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष जैसे कलुषित वातावरण से दूर रहना ही चाहेंगे। हाँ, ये लोग तारीफ के बेहद इच्छुक रहते हैं। इन लोगों के प्रेम संबंध विवाह से पहले और विवाह के बाद भी देखे जा सकते हैं। एक्चुअल में ये लोग प्रेम में विश्वास रखते हैं और इनका प्रेम सामाजिक मान्यताओं से परे हटकर होता है, यानी कि इनकी इंटरकास्ट मैरिज भी देखी जा सकती है। इनके प्रेम विवाह करने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। उसके बावजूद भी इनके बाहरी संबंध देखे जा सकते हैं क्योंकि ये प्रेम को एक फिल्मी पर्दे की भांति रोमांटिक रूप में देखते हैं। विवाह के बाद जब जिम्मेवारियों और उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर पड़ता है तो ये बौखला जाते हैं, किंतु धीरे धीरे एक समय के बाद इनमें मैच्योरिटी आने लगती है। 36 की उम्र से 42 की उम्र के बीच में इनमें मैच्योरिटी लेवल आनी शुरू होती है। उसके बाद ये अपनी जिम्मेवारियों का बोझ भी उठाते हैं और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते भी हैं। ये लोग अपनी लाइफ के सभी डिसीजंस अपने दिल से लेते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही प्राथमिकता देते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है। ये लोग जन्मजात ही गूढ़ विद्याओं के जानकार जो होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। आध्यात्म के रास्ते चलते हुए भी इनमें भटकाव वाली स्थिति इनके साथ निरंतर लगी रहती है, जिस कारण ये अपने लक्ष्य के प्रति विमुख होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग भौतिक सुख सुविधाओं की रंगीनियों में अपने आप को खोते चले जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं की लालसा रखने लग जाते हैं, जिस कारण इनकी धन कमाने की लालसा इनमें बढ़ती जाती है और मोक्ष के रास्ते से ये लोग विमुख होते चले जाते हैं। ये लोग जीवन भर मोक्ष की बातें करते तो हैं, किंतु मोक्ष के रास्ते पर जाने में इनके साथ भटकाव की स्थिति आप देख सकते हैं। लोग इनकी बातों से प्रभावित होते हैं और जो लोग इनकी बातों को फॉलो करते हैं वो एक ना एक दिन मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, किंतु इनका भटकाव सांसारिक सुखों में ज़्यादा रहता है। 7 मार्च को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है कुंभ। इसके स्वामी है शनिदेव। आपकी कुंडली में सूर्य अगर कुंभ राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप भी कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि कहलाएगी। अपनी कुंडली खोलिए और चेक करें। अगर आपका सूर्य मकर राशि यानी 10 के अंक में है तो आपको मेरी 7 फरवरी वाली वीडियो देखनी है, और अगर आपका सूर्य मीन राशि यानी 12 के अंक में है तो आपको 7 अप्रैल को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा। तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। हमारे नेम, फेम, सोशल स्टेटस हमारा कैसा रहेगा, ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। यहाँ आपको इस बात को समझना होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के इस सेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। जब तक आपका विजन क्लियर ना हो जाए आप मुझसे इस सेशन में जुड़े रहेंगे। डिटेल में सारी जानकारी आप व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 7 मार्च को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर केतु और कुंभ के शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा।
कुंभ राशि का शनि राहुवत कार्य करता है। ऐसे लोगों का प्रारंभिक जीवन घटनाओं और रहस्यों से भरा रहता है। एक और जहां मकर का शनि व्यक्ति को शारीरिक श्रम करने पर मजबूर कर देता है, परंपरावादी सोच देता है, पुराने रीति रिवाजों में ऐसे व्यक्ति विश्वास रखते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुंभ का शनि व्यक्ति को दिमागी ताकत देता है। ऐसा व्यक्ति लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा, नया अपडेट वर्जन रखेगा, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ेगा। पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं में ये ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग समाज से परे, लीक से हटकर कार्य करने वाले लोग हैं, रहस्यमयी स्वभाव। और कुंभ इसका प्रतीक चिन्ह भी है, जिसे देखकर ही पता चलता है कि ये अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते होंगे और हर बात को विपरीत पक्ष से देखते होंगे। एक अलग ही नजरिया, एक अलग सोच के साथ खुराफाती दिमाग लिए होते हैं। इसीलिए ये लोग एक अच्छे दार्शनिक, एक फिलोसफर के रूप में इनका जितना सम्मान होता है कम नहीं है। अपने विचारों से ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। इनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है। कब किसको कितना बताना है, कैसे बात को पलटना है, इनका दिमाग बहुत अच्छे से जानता है। ये लोग अगर झूठ भी बोलेंगे ना तो बड़ी सफाई से बोलते हैं। सामने वाला इनके मासूमियत भरे चेहरे से इनके झूठ को पकड़ भी नहीं पाएगा। यानी कि इनका कहा इनके लिए हर बात में सत्य है। दिमागी तौर पर ये लोग 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। वही बात अगर इनके शारीरिक परिश्रम की कर ली जाए तो शनि यहाँ पर इन्हें बेहद आलसी बना देता है। परिश्रम करने के मामले में फिर ये लोग बहाने बनाने लगते हैं, काम को टालने में लग जाते हैं, या दूसरों से अपना काम निकलवाने की ये लोग फिराक में रहते हैं कि दूसरे इनका काम कर दें। दूसरों से काम निकालने में ये लोग माहिर होते हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये लोगों से दोस्ती या व्यवहार कुछ इस तरह का बनाकर रखते हैं कि लोग भी इनको इनके काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में हानि तक करा देता है, क्योंकि केतु वैराग्य का प्रतीक है, विक्षोभ का प्रतीक है। केतु को राहु के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि राहु की तरह केतु भी छाया ग्रह है। राहु अगर सिर है, दिमाग है, तो केतु शरीर का निचला हिस्सा। इसीलिए केतु वाला व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचता है, भावुक हो जाता है। राहु आसक्ति देता है तो केतु उस आसक्ति के बाद विरक्ति देता है। राहु व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में उलझाता है, जबकि केतु व्यक्ति को उसी सांसारिक मोह माया से काटकर वैराग्य, अध्यात्म और चिंतन की ओर ले जाता है, मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। केतु तड़प है, प्यास है, डिससेटिस्फैक्शन है। रियल और मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ये 7 का अंक नहीं है, क्योंकि लोगों को ना इनकी बातें समझ में आती है, ना ही लोगों को इनकी बात आसानी से समझ में आती है। केतु की ये एनर्जी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, स्पिरिचुअल नंबर है जो देख नहीं सकता, उसे सिर्फ ये फील करके महसूस करते हैं। ये लोग वो काम कर जाते हैं जो कोई सोच नहीं सकता है। ये दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि दूसरों की बातें इन्हें समझ में ही नहीं आएंगी, दूसरों के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि 7 का अंक उन्हें प्राप्त होता है जो ईश्वर प्राप्ति के बिल्कुल करीब होते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। और केतु का अर्थ ही है छोड़ना। आपको 7 का अंक मिला है, यानी लाइफ को छोड़ना, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में लोग भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सृष्टि में 2 चीजें हैं, एक दुनिया के भीतर और एक इस मायावी दुनिया से परे की दुनिया। एक मायावी दुनिया है और दूसरी परालौकिक दुनिया। 7 के अंक वाला उस परालौकिक दुनिया की बात करता है, उसे वो साक्षात रूप से महसूस करता है, तभी इस संसारिक दुनिया से मोक्ष की, मुक्ति की बात करता है। तभी बाकी के अंक वालों को इस संसारिक दुनिया को 7 के अंक वाले की बातें समझ में नहीं आती हैं। वहीं दूसरी ओर शनि की बात की जाए तो शनि भी न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान हैं। शनि हमारी दुख, उदासी, संघर्ष को दर्शाते हैं, हमें धैर्य और लगन से कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। शनि हमें विघ्न, बाधाओं और कष्टों से लड़ना सिखाते हैं, सेवा भाव देते हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि हमारी आयु का भी प्रतीक है। शनि को भी वैराग्य का प्रतीक माना गया है, त्याग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि शनि ही एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो सांसारिक व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से उदासीन करता है, उन्हें आध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर बढ़ने के लिए, मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। देखा जाए तो दोनों ही ग्रह पापी ग्रह हैं, तामसिक ग्रह हैं। केतु दिल से सोचता है, मंगलवत कार्य करता है, जबकि शनि टेक्निकल है, कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य कर देता है। दोनों ही ग्रह पापी व्यक्तियों को सजा और कष्ट देकर कठिन सबक देते हैं,
उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें आध्यात्म के रास्ते को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक्चुअली शनि और केतु दोनों ही वास्तव में आध्यात्मिक ग्रह हैं। ग्रहों की स्थिति खराब होने के कारण ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास में डूबा रहता है। इसीलिए जब शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया आती है तो व्यक्ति को न्याय के रास्ते पर चलने के लिए यही शनि प्रेरित करता है। गलत कर्मों के लिए दंड देता है, सात्विक मार्ग का चयन करने पर मजबूर कर देता है। और वहीं केतु रिश्तों का त्याग करवा देता है, वैराग्य दिलवाता है। केतु अपनी दिशा में अतीत की ओर फिर से जाने के लिए मजबूर करने लगता है। शनि और केतु दोनों ही ग्रहों का एक ही सिद्धांत है, जो बोया है वही काटना है। अपने पाप कर्मों की सजा अकेले तुम्हें ही भुगतनी है। तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हारा परिवार शामिल नहीं है, यानी कि अपनी गंदगी आपको अकेले ही साफ करनी है। मेरा ये सब कहने का यहाँ पर तात्पर्य एक ही है कि ये उन लोगों के लिए संदेश है जो आज भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट झेल रहे हैं, जो जीवन की विषम परिस्थितियों से हताश और निराश हो चुके हैं। जिन्हें पूर्व जन्म में आपने कष्ट दिया है, वही फल, वही कष्ट आज आप भोग रहे हैं। कुंडली में अगर केतु और शनि आपके शुभ और मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग होगी ही, ईश्वरीय शक्ति वरदान में प्राप्त होगी। साधु प्रवृत्ति का होगा, संत महान आत्मा होगा, संतोषी प्रवृत्ति होगी उसके भीतर। भौतिक जीवन से विमुख हो सकता है, बैरागी हो सकता है, सांसारिक सुखों में उसे कोई रस नहीं आता। ऐसा व्यक्ति हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगा। ऐसा व्यक्ति हर बात में ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखेगा, ईश्वर भक्ति में हमेशा लीन रहेगा। जो भी काम करेगा दिल लगाकर करेगा, उसमें रम जाएगा, हर बात को पॉजिटिव में मिलेगा। जरूरतमंदों की हमेशा मदद करेगा, पक्षियों से, जानवरों से बेहद लगाव रखता होगा, उनका ख्याल भी रखता होगा, यहाँ तक कि प्रकृति संरक्षक होगा। ऐसे व्यक्ति स्ट्रे डॉग को फीड करते होंगे, जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा योग गुरु हो सकता है। लोग सेवा के कार्य से अवश्य जुड़े होते हैं, किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं या अपना ही कोई सेवा वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से करने के लिए। अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो खींचते हैं उनके साथ, तो ये समझ लीजिए आपके खराब केतु और खराब शनि की निशानी है। आपकी सेवा का, आपके दान का बखान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लोगों की सबके साथ अच्छी बनती है, घर में, परिवार में, कुटुंब में, या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपके कुलीग्स, आपके बॉस, यहाँ तक कि आपके वर्कर्स के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती है। सब आपको पसंद करते हैं। और इसके विपरीत अगर कुंडली में केतु या शनि अशुभ, खराब स्थिति नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही कष्ट पर निकलेगा। भ्रम की स्थिति में ज़्यादा रहेगा, किस रास्ते का चुनाव करूं, क्या करूं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसकी विवाहित जीवन भी काफ़ी खराब निकलेगा। कुछ भी नया सीखने समझने में उसको समस्या आ सकती है। घर परिवार वालों से अनबन बनी रह सकती है, हमेशा घर छोड़कर जाने की बात करेगा, चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन तक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित और शंकालु स्थिति रखेगा, बेचैन रहेगा, पानी से उसको डर लगता होगा, अपनी बात को दूसरों के सामने रख भी नहीं पाएगा। महिलाओं को गर्भधारण में समस्या आ सकती है, पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है, बवासीर की समस्या हो सकती है, संतान का देरी से होना या बार बार मिसकैरेज होना, ये समस्या बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति कर्जदार रहेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता और ना ही किसी से सपोर्ट मिलती है। इन लोगों को भूल कर भी किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है, ना किसी को कर्जा देना है, ना किसी से कर्जा लेना है, और ना ही कहीं पर ट्रेडिंग वर्क करना है। मोटी इन्वेस्टमेंट तो भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि कुंडली में अगर शनि के साथ केतु है तो राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। बिजनेस को एक बार ऊंचाई पर अवश्य लेकर जाएगा और उसके बाद पटक देगा, माइनस में ले जाकर पटक देगा, जो कि एक भयानक स्थिति को जन्म देती है। जीवन भर की कमाई तक ऐसा व्यक्ति खो देता है, यहाँ तक कि बुरी तरह से कर्जे में फंस जाता है। मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चिट फंड कंपनी खोलते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अचानक से उनका पैसा डूब जाता है। ये खराब शनि और केतु की निशानी है। अगर आप बिजनेस में हैं, आपकी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बनती होगी। अगर जॉब में है तो आपकी अपने कुलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ नहीं बनती होगी। इवन आपके घर में काम करने वाले लोगों के साथ या राह चलते लोगों के साथ बिना बात के ही बहस हो जाती होगी, ना चाहते हुए भी बहस हो जाती होगी। हो सकता है आप अपने वर्कर्स को समय पर वेतन ना देते हो। आप लोगों के कैरियर में लाइफ टाइम स्टेबिलिटी ही बनी रहती है। विवाह में देरी होना या विवाह में उदासीनता या कड़वाहट आ जाना, आपके बनते हुए काम एंड टाइम पर बिगड़ जाना, आपको आपकी कड़ी मेहनत का वो रिजल्ट ना मिल पाना जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति का ध्यान काम में नहीं लगता होगा, काम को टालते रहता होगा, काम में आलस बहुत करता होगा,
यहाँ तक कि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, बिस्तर पर पड़े पड़े भोजन करना, बिस्तर पर पड़े पड़े ही सारे काम निपटाना, लोगों की हर बात को नेगेटिव वे में लेना, ये इनके लिए, और साथ में लोगों को अपशब्द बोलना। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गलत संगत में पड़कर नशे के आदी हो सकते हैं। कुंडली में अगर केतु अशुभ प्रभाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म और ईश्वर तक का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, मानसिक रूप से असंतुलित रहता है, व्यर्थ में ही यहाँ वहाँ भटकता है। ऐसा व्यक्ति घर में भी हमेशा कलह रखता है, वहमी हो जाता है, शंकालु हो जाता है, व्यर्थ में ही बातों को तूल देने लगता है। इनके कानों में समस्या या पैरों में समस्या बढ़ सकती है। और सबसे अहम बात कि ऐसा व्यक्ति जानवरों को पत्थर मारता होगा, खास करके कुत्ते इन्हें देखकर इनके पीछे पड़ जाते होंगे, कुत्तों से इन्हें डर लगता होगा। वहीं अगर केतु शुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति तीर्थ यात्राएं खूब करेगा, इंसान को आध्यात्मिक और सात्विक विचारों वाला बनाता है, संत योगी महात्मा बनाता है, व्यक्ति को संतोषी प्रवृत्ति देता है, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष के रास्ते की ओर चलने के लिए अग्रसर करता है। उपाय के तौर पर अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पर केसरिया गणपति विराजमान करें, गणेश जी की उपासना करें, कुत्तों को पालने की जगह बीमार कुत्तों की देखभाल करें, बीमार असहाय लोगों की यथासंभव मदद करें, कान में सोना अवश्य पहने, अपने सिर के बालों को बांधकर चोटी बनाकर रखें, बालों में उंगलियां बिल्कुल ना फिराएं, अति कामुक होने से बचें। केतु को शुभ करने के लिए चंद्रमा और गुरु की रेमेडीज करें, माथे पर सफेद केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें, अनाथ और गरीब कन्याओं की शिक्षा और विवाह के लिए दान पुण्य करते रहें, मंदिर में ध्वजा चढ़ा सकते हैं, आपके पैर मजबूत होने चाहिए, योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन इनसे कनेक्टेड हो, सूर्य नमस्कार अवश्य करें। हमेशा बजरंग बली की शरण में रहें। जितना ज़्यादा आप प्रकृति के करीब रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे, उतना ही आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अगर आप लंबी आयु वाले वृक्ष लगाते हैं तो आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। पैरों में गहरे रंग के जुराबे जूते चप्पल डालें, अपने पैरों को उठाकर चलें, अपनी चाल, अपना पोस्चर ठीक रखें, चप्पल घिसट कर ना चलें, ठंडा और बासी भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, देर रात को भोजन ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपने वर्कर्स को सैलरी टाइम पर दें, अपने बॉस के साथ बनाकर रखें। भोजन बेड पर बिल्कुल भी ना करें, रसोई घर में नीचे बैठकर करते हैं तो और भी अच्छा। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 3, 6 और 9 का अंक। गुरु, शुक्र और मंगल आपके सम अंक हैं 5 और 8 का अंक। बुध और शनि की एनर्जी। शत्रु अंक होते हैं 1, 2, 4 और आपका ही 7 का अंक। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु का अंक। वैसे तो 7 के अंक वालों के कोई भी शत्रु अंक नहीं होते हैं, किंतु सूर्य और चंद्रमा को ये राहु केतु ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें शत्रु अंक माना गया है। अंक 7 वालों के मित्र और शत्रु अंक कौन से होते हैं, इनकी डिटेल में चर्चा आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही 7 के इस अंक को शत्रु अंक क्यों माना गया है, ये भी आप भली भांति जान पाएंगे। इस वीडियो को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि है 7, 16 और 25। शुभ दिन है मंडे और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग है ग्रे कलर, मटमैला मिट्टी रंग, कपूरी रंग, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, येलो के सभी शेड्स। आपको डार्क कलर अवॉइड करने हैं। आपके लकी नंबर होता है 33 और 39 का अंक, यानी 33 और 39। आप लोगों की दोस्ती और कंपेटिबिलिटी उनके साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ मानी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जनवरी से 27 फरवरी और 21 जून से 27 जुलाई के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मई, 21 सितंबर से 27 दिसंबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार और प्रेम प्रसंग, विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य 7, 16 या 25 तारीख को करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।